दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू सिक्योर 45 प्लस इन रीजनिंग इन एसएससी सीजीएल टायर 1 इन अपकमिंग 2017। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग में 45 प्लस स्कोर करना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल 2017 टायर 1 में क्या क्या आने वाले हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25। ये तो हम सभी जान रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होने वाले हैं और टोटल मार्क्स 50 होगा, लेकिन हमारा टारगेट होगा कम से कम 45 प्लस स्कोर करना। मैं तो ये फिर भी दोस्तों मैं आपको ये मैंने कम बोल दिया। अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हम लोग ढंग से अगर तैयारी करें ना, तो मैं बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हमें 50 से 50 स्कोर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कठिनाई के। और इस 50 पे 50 और 45 प्लस लाने के लिए हम लोगों को जो मैक्सिमम टाइम लगेगी सॉल्व करने में, इस टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो लगेगा 10 मिनट्स। दोस्तों, अगर आप 10 मिनट से अधिक टाइम लगा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पे छूट रही है। बिकॉज 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आप 10 मिनट्स लगा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप एग्जामिनेशन के टाइम में आप इजीली वे में इस 25 क्वेश्चन सॉल्व आप 15 मिनट्स के अंदर कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या आता है और क्या होना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले ये देखते हैं कि अभी तक जो अप्रॉक्स एनालिसिस है मेरा, वो कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे वो है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ये मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन क्या आता है, आपको पिक्टोरियल क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपको एक पिक्चर दे देगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1, और पूछेगा कि इसका मिरर इमेज क्या है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आपसे पूछा पूछा जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, पिक्टोरियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये जो वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जैसे कि आपसे बोल देगा कि 1 2 3 बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये मैं बहुत ही इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अपने आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को इन सारे टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में और बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हो जाएगा, जैसे कि आपको बोल देगा कि A1 B2 C के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 3 होगा। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। ठीक है, लॉजिकल एंड सिलोजिज्म रीजनिंग में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है कि 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन एंड रैंकिंग में भी देखा गया है 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट जो लेवल है, ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसमें आपको पूछा जाता है वर्ड अरेंजमेंट, ऑड एंड आउट एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग करना। एंड जो लास्ट पार्ट है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको देखना मत ही भूलिए आप, वो है आपका वेन डायग्राम, मैट्रिक्स एंड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम लोग जो टारगेट करेंगे वो टारगेट करेंगे कि हम लोग इसको नॉन वर्बल रीजनिंग को कितने टाइम्स हम लोग यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो हम लोगों को एक बात बहुत ही ध्यान देना है, वो है हमारा प्रैक्टिस। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा, आप उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जैसे ही आप नॉन वर्बल रीजनिंग पे जब आपको पूरा कमांड हो जाए तो आप स्विच करेंगे नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे और लॉजिकल सिलोजिज्म रीजनिंग पे, डायरेक्शन एंड रैंकिंग पे। तो आपको ऐसे ध्यान देना है कि आप इसको पहले आप कंप्लीट करोगे नंबर 1 प्रायोरिटी पे, ये आपका नंबर 2 प्रायोरिटी होगा, ये आपका नंबर 3 प्रायोरिटी होगा, और ये आपका नंबर 4 प्रायोरिटी होगा। देखते हैं दोस्तों कि हमें आखिर प्रिपरेशन करना कैसे है। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है वो है सेल्फ स्टडी। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, ये मैं आपको सजेशन, मैंने ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स मेरा मैथमेटिक्स का वीडियो देखे होंगे, मैंने उसमें भी ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। मैं फिर से एक बार इस पे मैं इन शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आखिर मेरा सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है। सेल्फ स्टडी से कहना मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आपको खुद पे भरोसा रखना है कि अगर आप हो तो एसएससी सीजीएल है,
और अगर एसएससी सीजीएल है तो आप उसको क्रैक करेंगे और कुछ नहीं। आपके और एसएससी सीजीएल के बीच में कोई तीसरा पर्सन आकर कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। अगर आपके पास मोटिवेशन, आपके पास वो गोल है कि मुझे किसी भी तरीके से, किसी भी तौर पे मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो करना है। मैं एक नॉर्मल डाटा दे देता हूँ दोस्तों कि हर एक साल अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है मोर देन लैक्स स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं एसएससी सीजीएल का, जिसमें से 20,000 30,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। हमें ये सोचना है कि आखिर उन 20,000 बच्चों में आखिर वो क्या खास है जो हम लोगों में नहीं होती है। तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि उनके वो जो 20,000 जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारी चीज ऐसी कॉमन है जो आप में भी है, लेकिन उनमें कुछ हट के भी है। या अगर उनमें हट के नहीं था तो उन्होंने कुछ ऐसा किया और वो भीड़ से अलग हो गए। वो था सेल्फ स्टडी। आप कोई भी कोचिंग लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे दोस्तों, आप नहीं कर पाओगे। कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर का जरूरत नहीं है। आपको किसी भी कहीं जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे, अभी के टाइम में आप घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। इंटरनेट पे सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप घर पे बैठिए, तैयारी कीजिए। 4 to 5 आवर आप दीजिए अपने प्रिपरेशन को पर डे। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको सीजीएल निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। सेकेंड है प्रैक्टिस डेली। हमें रीजनिंग का हर दिन प्रैक्टिस करना होगा। आप टारगेट बना लीजिए दोस्त, मुझे हर दिन 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सॉल्व करूंगा। भले ही रात के 12 बज जा रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, सुबह के 5 बजने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने टारगेट किया है 2 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का सॉल्व करूंगा तो मैं सॉल्व करूंगा, वो किसी भी तौर पे। और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सुबह में बैठा लेकर और रात तक सॉल्विंग कर रहा हूँ, नहीं। टाइम टारगेट करना है हमें। अगर टाइम टारगेट करके आप इसको सॉल्व करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि आप अपने आप में आप चेंजेस देखोगे विद इन 1 मंथ। आप अपने आप में देखोगे वो चेंजेस जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है पॉइंट एंड रिपीट। सपोज आपने आज प्रैक्टिस सेट 1 आपने सॉल्व किया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया। सपोज दैट मैं मान के चलता हूँ कि आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया है, आपके 20 क्वेश्चंस गलत हो गए, ओनली 5 क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अब आपको करना क्या है कि इस 25 क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका आप सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन में देखिए कि आखिर क्या ट्रिक अप्लाई किया गया हुआ है, क्या बेसिक कंसेप्ट अप्लाई किया गया हुआ है, उसे आप एक जगह नोट आउट कर लीजिए। और ये आपका नोट बैंक होगा जहां पे आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको ट्रिक लग रहे हैं, आपने जो ट्रिक पढ़ा है आप उसको लिखोगे। जब आप ये टेस्ट सॉल्व कर लिए, आपने अपना पॉइंट आउट कर लिया, उसके बाद आप इसका क्या करोगे, सर्कुलर वे में रिवीजन आप उसी टाइम करोगे। और रिवीजन सिर्फ ये नहीं कि आप ऐसे आप देखते हुए चले, नहीं, रिवीजन करने टाइम में हम लोग ध्यान से रिवीजन करेंगे। पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक से कैसे ट्रिक निकल रहा है हम लोग वो समझेंगे, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। और जब आप नेक्स्ट डे आप 25 क्वेश्चन आप फिर से सॉल्व कीजिएगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कम से कम आप तो 6 क्वेश्चन जरूर आप सही कर लीजिएगा। और ऐसे करते 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 विद इन 1 मंथ आप 25 में से 23 प्लस क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा, वो भी बिना संकोच के। बचा क्या, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करना बच रहा है आपको। ये 1 मंथ में आप 23 क्वेश्चन जब सॉल्व कर सकते हो वो भी सही सही, आपका 2 मंथ और रहेगा। आप खुद सोच लो कि आप इस सिंपल 4 स्टेप को दोहराकर आप घर बैठे बैठे आप अपने एसएससी सीजीएल रीजनिंग का तैयारी आप बखूबी कर सकते हो। मैंने मैथमेटिक्स के वीडियो में मैं बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी कोचिंग के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। अगर आप जाना चाहते हो आप जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा, मैं उन कैंडिडेट्स को बोलूंगा कि आप घर बैठ के तैयारी कीजिए। अगर आप मोटिवेटेड रूप से तैयारी करते हैं तो आप एसएससी सीजीएल आप क्रैक करोगे, वो भी घर बैठे बैठे। आपका ये जो एम है वो आपके पास रहेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपको वो सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे
कि किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो 2017 में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एसएससीजीएल, और उनके लिए भी है जो इससे पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हुए हैं और इस टाइम फिर से अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग सेक्शन में 45 प्लस कैसे स्कोर करना है। और ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये आपके लिए गारंटेड वीडियो है। अगर आप उस पाथ को फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 45 प्लस स्कोर करने में हल्की से भी कठिनाइयां होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।